Hi everyone, my name is Kanika. Welcome back to Sped Education. So as you all know from the thumbnail and the title कि आज का हमारा टॉपिक है प्ले वे मेथड, राइट, जिसका नाम सुन के आप समझ सकते हो कि ओके ये मेथड क्या होगा। और हम खेल कूद में बच्चे को पढ़ाते हैं बेसिक चीज़। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है इस वीडियो को देखने से पहले, पॉज इट एंड कमेंट करके बताइए कि प्ले वे मेथड किसने डिस्कवर किया था। ऑल राइट, सो येस, शुरू से शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे प्लेवे मेथड क्या होता है, जो बेसिकली आपको पता ही होगा। फिर हम उसके कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे एंड ज़रूरी चीज़ जो है कि हम प्लेवे मेथड कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो हम प्लेवे मेथड में यूज़ कर सकते हैं एंड क्या फ़ायदे हैं इस मेथड को यूज़ करने के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन सिंपलेस्ट टर्म्स, प्लेवे मेथड जैसे इसका नाम है, यहाँ पे हम पढ़ाई को बोरिंग ना रखते हुए उसमें फ़न एलिमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, पढ़ाई बोरिंग तरीके से नहीं होगी, सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके बैठ गए स्कूल में, क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हम एजुकेशन को एक मज़ेदार एक्टिविटी की तरह करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ करता है और सीखता है। ठीक है, एजुकेशन का एक रोल ही यही है कि वो हमारे लिए या हमारे बच्चे के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट का काम करती है, राइट। होलिस्टिक होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, सारे एरियाज़ की डेवलपमेंट। सो सिमिलरली प्लेवे मेथड भी यही करता है, वो बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करता है। बच्चा अलग अलग अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करता है और अलग अलग स्किल्स को डेवलप करता है। ऑल राइट, द प्रेफरेंस इज गिवन टू नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते हैं उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है नेचुरल एनवायरनमेंट को, कि नेचर में रह के बच्चा नेचुरल तरीके से एजुकेशन को एब्जॉर्ब करे अपने अंदर। सो इफ़ यू फील लाइक गेटिंग एन एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं आपके आगे जो आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं विद द नेम ऑफ द पर्सन हु गिव दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। ऑल राइट, सो येस, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स हैव अ लुक एट द प्रिंसिपल्स, जिन प्रिंसिपल्स पे हमारा ये मेथड वर्क करता है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट थिंग इज लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू डूइंग। ऐसा नहीं होगा कि टीचर खड़ी होके बस उसको बता रही है, सुना रही है, या बच्चा बुक पढ़ रहा है और वो सीख रहा है। नहीं, बच्चा करेगा उस काम को और फिर सीखेगा। लर्निंग टेक्स प्लेस इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। बच्चा जो है वो फ्रीली काम करता है, वहाँ वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, वहाँ वो फ्रीली अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर पाता है, वहाँ वो फ्रीली गलतियाँ कर पाता है एंड फिर उन गलतियों से सीख पाता है। ऑल राइट, देन द सिचुएशंस आर रिलेटेड टू आर रियल लाइफ सिनेरियोज। जैसा रियल लाइफ में होता है ना, उन चीज़ों का इम्पैक्ट अलग होता है हमारे बच्चे पे, इनफैक्ट हम पर भी। अगर हम किसी को अपनी रियल लाइफ के कोई इंसिडेंसेस बताते हैं और अगर हम कोई स्टोरी बताते हैं तो उन दोनों का इम्पैक्ट अलग होता है। सो रियल लाइफ सिचुएशंस को हम प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर। देन जो भी लर्निंग है वो लर्नर्स के नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से होगी, बट ऑब्वियस ताकि हमारे बच्चे बोर ना हो। ठीक है, देन देयर शुड बी फ्रीडम फ्रॉम अथॉरिटी। बच्चों को अपने ऊपर अथॉरिटी फील नहीं होनी चाहिए कि ये जो टीचर है सिर्फ हमें ऑर्डर दे रही है, हमें इनके ऑर्डर मानने हैं, वी आर नॉट फ्री टू डू जो हमें करना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती, तो फ्रीडम होती है यहाँ पर। यहाँ पे बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी लर्निंग के लिए। एंड प्लेवे मेथड कीप्स इन माइंड कि हम बच्चे को एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ दें। एम्पल इज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है हमारे बच्चे को, जिससे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करे, एक्सप्लोर करे, गलती करे, सीखे, डरे ना। फ्रीडम दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ऐसा नहीं कि टीचर उनके काम खुद ही कर रही है, नहीं, बच्चों को करने दो, सीखने दो। ठीक है, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सिलेक्शन ऑफ प्लेवे एक्टिविटीज़। क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस बेसिस पे हमें सिलेक्ट करनी है अपनी एक्टिविटीज़। फर्स्ट थिंग इज़ देयर शुड बी इनफ चाइल्ड पार्टिसिपेशन। एक्टिविटी ऐसी हो जहाँ पे हमारा बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि ये एक्टिविटी उसके लिए है। ऑल राइट, एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज एक्टिविटीज़ शुड बी सच विच आर नॉट हैवी ऑन द पॉकेट। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने प्लेवे मेथड में यूज़ कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज हम परफॉर्म कर सकते हैं, ड्रामेटिक प्ले, क्योंकि नाटक करते हैं, नौटंकी करने में सबको मज़ा आता है, बच्चे तो उस्ताद हैं इस काम में। तो जब हम प्ले मेथड के थ्रू बच्चे को कराते हैं ना, प्ले से बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं, डिफरेंट गेम्स के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, वॉचिंग अदर्स,
पिक्चर्स देख के या मे बी अपने बाकी फेलो स्टूडेंट्स को देख के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं, बिकॉज वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, स्पेशली बचपन में तो बच्चा सीखता ही ऑब्जर्व करके है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा, वो जो दूसरे को करते हुए देखता है वो उसको इनैक्ट करता है, उस चीज़ को इमिटेट करता है। ठीक है, देन लिसनिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। बच्चा सुन के भी बहुत अच्छे से सीखता है, एंड इन सभी एक्टिविटीज़ की मदद से हमारे बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। उनके सारे एरियाज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं हमारे बच्चे में। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इस मेथड को यूज़ करने के। ठीक है, तो फॉरमोस्ट जो बेसिक चीज़ है वो तो है कि बच्चा यहाँ पे बोर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, फ़न है। अपार्ट फ्रॉम दैट किन किन एरियाज़ में डेवलपमेंट होती है? फिज़िकल वैल्यू मतलब फिज़िकल डेवलपमेंट होती है। बच्चा जब खेलता कूदता है तो उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिज़िकली बच्चा भागता है, बच्चा सोचता है, तो उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू डेवलप होती है। जब अपने पीयर ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है एक्टिविटीज़ में या साथ में खेल रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग द रूल्स, उन रूल्स को फॉलो करना है, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करना है, सोशल वैल्यू डेवलप होती है हमारे बच्चे में, इमोशनल वैल्यूज़ डेवलप होती हैं। ठीक है, अलग अलग इमोशंस, बच्चा जब जीतता है तो उसको खुशी होती है, हारता है तो उस सैडनेस फील होती है, अगर थोड़ा कहीं कुछ लग जाता है तो दे फील हर्ट, मतलब सारे इमोशंस डेवलप होते हैं या हमारे बच्चे के। डेवलपमेंटल वैल्यू ऐड करता है प्ले वे मेथड। बच्चा यहाँ पे सारे एरियाज़ तो उसके डेवलप हो ही रहे हैं, बट एज एन इंडिविजुअल भी यहाँ हमारा बच्चा ग्रो करता है, एंड एजुकेटिव वैल्यू तो ऐड हो ही रही है, बिकॉज ये मेथड के थ्रू बच्चा कुछ ना कुछ एजुकेशन ही गेन कर रहा है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। सो येस, दैट्स इट। इतना ही था इस टॉपिक के बारे में जो डिस्कस करना था। और कोई चीज़ अगर आप चाहते हो मैं डिस्कस करूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक या कोई और भी टॉपिक टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो यू कैन ऑब्वियसली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आई हो सो लाइक भी कर देना, एंड बाकी वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, बिकॉज वो आपको हेल्प करेंगी, स्पेशली अगर आप इस फील्ड में हो। ऑल राइट, and yes, I'll see you super soon in my next video. Till then, take care.